बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, जब रब्बे करीम ने फरिश्तों को बतलाया कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने लगा हूं, तो वो कहने लगे कि ए रब्बे कायनात, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगी और खून रेजी करेगी, जबकि हम हर किस्म की तमहीद व तकदीस और तस्बीह में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ कि जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम नामों को इल्म अता फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने वो चीज़ें फरिश्तों के सामने पेश की और फरमाया, मुझे उन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि इस मखलूक से हम अफजल हैं। तब फरिश्ते कहने लगे, या इलाही, आप पाक हैं, हमें तो बस इतना इल्म है जो आपने हमको दिया है। बिलाशुबा आप ही सब कुछ जानने वाले हैं और खूब हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम, इनको उन चीज़ों के नाम बताओ। जब हज़रत आदम ने फरिश्तों को उन चीज़ों के नाम बता दिए तो फरिश्ते लाजवाब हुए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन की तमाम छुपी चीज़ों को जानता हूँ और तमाम इल्म ज़ाहिर व बातिन को भी खूब जानता हूँ। बस फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा रेज हो जाओ, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस ने इनकार किया। इसने अपने आप को बड़ा समझा, इस तरह वो काफिर हो गया। बस हमने कहा, आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और इसमें जहां से चाहो जी भर के खाओ, अलबत्ता फलां दरख्त के करीब न जाना, वरना जालिम बन जाओगे। लेकिन शैतान ने उनको फिसला दिया और जन्नत से निकलवा दिया। हमने कहा, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। जमीन में तुम एक मुकर्ररा वक्त तक रहोगे और फायदा उठाओगे। फिर आदम अलैहिस्सलाम अपने रब से कुछ कलमात सीखने लगे और रब के हजूर तौबा की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। शुबा वो तो बहुत मेहरबान और तौबा कबूल करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, हम इससे पहले आदम को ताकीदी हुक्म दे चुके थे, मगर वो भूल गए, हमने उनमें अज़्म न पाया। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। हमने कहा, ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, कहीं ये तुम्हें जन्नत से निकलवा ना दे कि तुम मुसीबत में फंस जाओ। यहाँ तो तुझे सहूलत हासिल है कि तू इसमें ना भूख महसूस करता है, ना नंगा होता है, ना ही तुझे प्यास लगती है और ना ही धूप। लेकिन शैतान ने उसे खूब बहकाया कि आदम, मैं तुझे वो दरख्त ना बतलाऊं जिससे तू हमेशा रहेगा और कभी ख़त्म ना होने वाली बादशाहत नसीब होगी। इस तरह वो दोनों ममनुआ दरख्त खा बैठे। नतीजातन उन्हें एक दूसरे की शर्मगाहें नजर आने लगी, तो वो लगे जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढांपने। गोया आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और राह रास्त से भटक गए, मगर उनके तौबा करने पर अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया और तौबा कबूल करके उनको राह रास्त पर ले आए। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद की 25 आयात में 25 बार आया है, जैसा कि सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 में आयत नंबर 31 और 37 में, सूरह आले इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 33 और 59, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 27, सूरह अल अराफ में सूरह नंबर 7, 11, 19, 26, 27, 31, 35 और 172 में, सूरह अल असर में सूरह नंबर 17, 61 और 70 में, सूरह कहफ में सूरह नंबर 18 आयत नंबर 5, सूरह मरियम में सूरह नंबर 19 आयत नंबर 58 में, सूरह ताहा में सूरत नंबर 20 आयत नंबर 115, 116, 117, 120 और 121 में, सूरह यासीन में सूरह नंबर 36 आयत नंबर 60 में। बस जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से फरमाया कि तुम दोनों जन्नत से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे,
फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत पहुंचे तो इस पर अमल पैरा होना, क्योंकि जो शख्स मेरी हिदायत पर अमल पैरा ना होगा वो राह रास्त से भटकेगा। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा और ताइफ के दरमियान इलाका दजना में उतरे थे, और बाज़ ने कहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ पर उतरे थे और हज़रत हवा मरवा पहाड़ पर। हज़रत इब्ने अब्बास से एक रिवायत और भी आती है कि इन्हें हिंदुस्तान के इलाके में उतारा गया था, जबकि अलामा बिन साद और इब्ने असा ने हज़रत इब्ने अब्बास से नकल किया है कि हज़रत आदम को हिंदुस्तान में और हज़रत हवा को जद्दा के मकाम पर उतारा गया था। वो इनकी तलाश में चले तो मज़दलफ़ा के मकाम पर हज़रत हवा से उनकी मुलाकात हुई। इस मकाम को मज़दलफ़ा कहने की वजह यह भी हुई क्योंकि अरबी में इसका मानी कुर्ब वाली जगह है। इस मकाम को जमा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ हाजी लोग एक रात के लिए जमा होते हैं। कुरान मजीद में इसको मशअर हराम कहा गया है। हमारे नबी पाक आकाए दो जहां ने भी फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतारे थे, फिर वो मक्का मुकरमा आ गए और फिर वहां से शाम चले गए और वहीं दफन हुए। हज़रत आदम जब ज़मीन में आए तो हिंदुस्तान के इलाका सैलून के जजीरा सरानदीप में बूस पहाड़ पर उतरे थे। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि आपको अबू कुबैस पहाड़ बैतुल्ला से करीब तरीन पहाड़ पर दफन किया गया, और बाज़ अहले इल्म का ख्याल है कि आपकी कब्र मुबारक उसी जगह बूस पहाड़ पर है जहां आप उतरे थे। और यह भी कहा गया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान थमने के बाद आपको दोबारा बैतुल मक़दस के इलाका में दफन किया गया। हज़रत आदम के उतरने का जो मारूफ मकाम बताया जाता है वो मौजूदा भारत के जनूब में जजीरा सरानदीप है, जिसे माजी करीब में लंका या सैलून कहते थे, और अब इसका नाम श्रीलंका है जो एक आज़ाद मुल्क है। बरतानवी दौर में सैलून इंतज़ामी लिहाज से बरतानवी हिंद में शामिल था, यानी हज़रत आदम को हिंदुस्तान की सरजमीन पर और बीबी हवा को जद्दा की सरजमीन पर उतारा गया और फिर चलकर दोनों अरफात में आ मिले। इसलिए मैदान अरफात का नाम अरफात हुआ क्योंकि दोनों ने इसी मकाम पर एक दूसरे को पहचाना। दोस्तों, श्रीलंका एक जजीरा नुमा मुल्क है जो कि दक्कन हिंद की जनूबी राजकुमारी के जनूब मशरक में बहरे हिंद के अंदर वाक़ है और इसका दारुल हुकूमत कोलंबो है। इसमें एक पहाड़ी की चोटी पर इंसानी कदम का निशान है जो मकामी मुसलमानों के नज़दीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है, जबकि बुद्ध मत के पैरोकार इसे महात्मा बुद्ध का निशान ख्याल करते हैं और हिंदू इसे अपने देवता से मंसूब करते हैं। याद रहे, श्रीलंका की आबादी में अक्सरियत बुद्ध सिन्हालियों की है, जबकि मुसलमानों की आबादी 10% है और तामिल हिंदू 25% के लगभग हैं, जिन्होंने 15-20 साल तक श्रीलंका के शुमाल मशरक में तामिल इलाम के नाम से एक हिंदू रियासत कायम करने के लिए खूनरेज गोरिल्ला जंग लड़ी थी। सरनदीप यानी श्रीलंका में इस्लाम पहली सदी हिजरी में वारिद हुआ था। मुख्तलिफ रिवायात में है कि बीबी हवा को जद्दा के पहाड़ों में उतारा गया था, जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर है और इसकी आबादी 20 लाख से ज़ायद है। ये ना सिर्फ हिजाज का दरवाज़ा है बल्कि ज़माना कदीम से हज का दरवाज़ा चला आ रहा है। हज़रत उस्मान गनी के अहद में जद्दा की बुनियाद रखी गई, वरना इससे पहले ये महज मच्छरों की बस्ती थी। दोस्तों, जद्दा के लग़वी मानी है कुशादा तवील रास्ता। जद्दा मक्का मुकरमा के मगरिब में 70 किलोमीटर के फासले पर है और बहीरा अहमर आजकल जिसे रेड सी कहा जाता है, माजी में इसे बहीरा कलजम इसलिए कहा जाता था। कलजम ही के मकाम पर बाद में सुइज शहर आबाद हुआ, इसलिए अब इसका नाम खलीज है। खलीज सुइज से ही बहीरा रूम तक 1859 से लेकर 163 किलोमीटर लंबी नहर सुइज निकाली गई। बहीरा अहमर की वजह तस्मिया इसके किनारों की सुर्ख रेत है और इस समंदर में मरजान भी मिलता है जो कि सुर्ख रंग का होता है। दोस्तों, बहीरा अहमर के मशरक में सऊदी अरब और यमन है और मगरबी साहिल पर मिस्र, सूडान, अर्टीरिया और जबूती वाक़े हैं। अहद नबवी में और इससे पहले अर्टीरिया और जबूती हबशा में शामिल थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।